बिहेवियर फाइनेंस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और मनी डिसीजंस में ह्यूमन माइंड और इमोशंस का रोल। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, जब हम स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो या किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं तो हम हमेशा सिर्फ लॉजिक से डिसीजंस नहीं लेते। हम फियर, ग्रीड और ओवर थिंकिंग, कॉन्फिडेंस और दूसरों को देखकर डिसीजंस लेते हैं। ये सब चीजें हमारे इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। ट्रेडिशनल फाइनेंस कहता है इन्वेस्टर हमेशा स्मार्ट और रैशनल होता है, पर रियल लाइफ में इन्वेस्टर भी इंसान है, कभी पैनिक हो जाता है और कभी ओवर एक्साइटेड हो जाता है। बिहेवियरल फाइनेंस इसी को एक्सप्लेन करता है कि इन्वेस्टर का दिमाग कैसे काम करता है और कैसे इमोशंस मार्केट्स को मूव करते हैं। तो जब तुमने एक स्टॉक्स का नाम सुना, हर जगह लोग बोल रहे हैं भाई ये शेयर तो रॉकेट है, यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं, इंस्टा पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स है और ट्विटर्स पे ट्रेंडिंग, तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आता है मैं मिस ना कर दूं। बस यहीं से स्टार्ट होता है फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मैंने कभी बाय नहीं किया तो मौका चला जाएगा। इसी फीलिंग में इन्वेस्टर बिना रिसर्च के जल्दी बाय कर लेता है और अक्सर होता क्या है, स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर होता है और फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है और इन्वेस्टर डर के मारे सेल कर देता है और इसका रिजल्ट क्या आता है, हाई पे बाय किया था और लो पे सेल किया। ये सब इमोशंस की वजह से होता है। बिहेवियर फाइनेंस का एक सबसे कॉमन पॉइंट है भीड़ चाल। मतलब जब सब लोग एक ही चीज कर रहे होते हैं तो हम भी वही करने लगते हैं। हमारे ब्रेन को लगता है कि इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। एग्जाम्पल, यह मार्केट बूम में होता है, लोग बिना सोचे समझे आईपीओज में, पेनी स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, सब में पैसा डाल देते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। पर मार्केट में क्राउड का फॉलो करना हर बार सही नहीं होता है। कभी कभी क्राउड लेट होता है और स्मार्ट इन्वेस्टर पहले ही प्रॉफिट लेके निकल चुके होते हैं। इसीलिए एक सिंपल रूल को याद रखो, भीड़ के डिसीजंस हमारे डिसीजंस नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट बेस की, लॉस अवर्शन। ये बेस बहुत पावरफुल होता है। सिंपल लैंग्वेज में, लॉस का दर्द प्रॉफिट की खुशी से ज्यादा होता है। मतलब अगर तुमने 10,000 का प्रॉफिट हो तो तुम खुश होगे पर नॉर्मल, लेकिन अगर 10,000 का लॉस हो जाए तो स्ट्रेस डबल हो जाता है, रात को नींद नहीं आती। इसी वजह से इन्वेस्टर कभी कभी गलत डिसीजंस ले लेता है। एग्जांपल, इन्वेस्टर प्रॉफिट वाले स्टॉक्स को जल्दी बेच देता है, सोचता है चलो प्रॉफिट सेव कर लेता हूँ, पर लॉस वाले स्टॉक्स को होल्ड करता रहता है और बोलता है अभी नहीं बेचूंगा, वापस ऊपर जाएगा तभी बेचूंगा। ये हैबिट इन्वेस्टमेंट्स को डैमेज करती है क्योंकि प्रॉफिट को छोटा कर देती है और लॉस को बड़ा बना देती है। इसके साथ आता है एंकरिंग बाय। एंकरिंग का मतलब होता है कि किसी एक प्राइस को अपने माइंड में फिक्स कर लेना। एग्जाम्पल, तुमने एक स्टॉक 500 रुपए पे खरीदा और वो स्टॉक 350 पे आ गया। तुम्हारे माइंड में 500 का एक एंकर बन गया। तुम बोलते हो जब 500 हो जाएगा तभी बेचूंगा। पर ट्रुथ ये है कि मार्केट को तुम्हारे बाई प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक्स का प्राइस कंपनी के परफॉर्मेंस और फ्यूचर से डिसाइड होता है, तुम्हारे इमोशन से डिसाइड नहीं होता है। और एंकरिंग की वजह से इन्वेस्टर स्टक हो जाते हैं एंड करेक्ट टाइम पर डिसीजंस नहीं ले पाते। अब बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मुझे सब आता है, मैं मार्केट को इजीली बीट कर दूंगा। कभी कभी इन्वेस्टर के 2-3 ट्रेड्स सही हो जाते हैं, प्रॉफिट हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। फिर वो ज्यादा रिस्क लेने लगता है विदाउट रिसर्च, विदाउट टॉप लॉस और बिना प्लान के। ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम ये है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। आज तुम सही हो सकते हो, कल तुम गलत भी। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो कहता है मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं अपने रिस्क को जरूर कंट्रोल कर सकता हूँ। एक और कॉमन वेस है कॉन्फर्मेशन वेस। सिंपल वर्ड्स में, हम सिर्फ वही चीजें देखते हैं जो हमारी थिंकिंग को सपोर्ट करे। एग्जाम्पल, तुमने डिसाइड कर लिया ये स्टॉक्स मल्टी बैगर बनेगा। अब तुम यूट्यूब, गूगल न्यूज में सिर्फ पॉजिटिव न्यूज ढूंढोगे, नेगेटिव न्यूज को इग्नोर कर दोगे। ये लोग वार्निंग दे रहे होंगे, उनको तुम बोलोगे तुम्हें समझ नहीं है। ये माइंडसेट डेंजरस है बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स में दोनों साइड का डाटा देखना जरूरी होता है। इसका बेस्ट टूल क्या है, अपनी ओपिनियन को प्रूव करने के लिए नहीं, टेस्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन देखो। फिर आता है रीसेंसी बेस। रीसेंसी बेस का मतलब होता है कि जो आपने रिसेंटली हुआ, हमें लगता है फ्यूचर में भी वही होगा। एग्जाम्पल, लास्ट 6 मंथ में मार्केट अप है, लोग सोचते हैं मार्केट तो बस ऊपर ही जाएगा, और जब मार्केट डाउन हो लोग बोलते हैं अब तो क्रैश ही आएगा। पर रियलिटी ये है कि मार्केट साइकिल में चलता है, कभी अप कभी डाउन। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइस को इग्नोर करना चाहिए। अब समझते हैं फियर और ग्रीड को, जो मार्केट के 2 बिगेस्ट इमोशंस होते हैं। यह मार्केट गिरता है, न्यूज में नेगेटिविटी आती है, लोग पैनिक करते, अब इन्वेस्टर बोलता है भाई सब बेच दो, मार्केट खत्म। ये फियर एक्सट्रीम होता है। और जब मार्केट ऊपर जाता है लोग बोलते हैं अब तो बस पैसा ही पैसा। ये ग्रीड एक्सट्रीम होता है। प्रॉब्लम ये है कि फियर और ग्रीड टाइम पे डिसीजन मोस्टली रॉन्ग होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर काम रहते हैं क्योंकि बेस्ट स्लो बनती है, पैनिक भी नहीं बनती। एक और साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स होती हैं, पैनिक सेलिंग। जब स्टॉक मार्केट गिरता है लोग डर के मारे सेल कर देते हैं। एग्जाम्पल, तुमने स्टॉक्स एक ईयर के लिए ले लिया,
पर मार्केट 10% गिर गया और तुमने पैनिक में बेच दिया, फिर कुछ वीक्स बाद मार्केट रिकवर हो गया और तुम रेगुलेट करते हो। इसीलिए इन्वेस्टिंग का रूल है, मार्केट गिरता है तो सोचो, पैनिक नहीं। अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है और कंपनी स्ट्रॉन्ग है तो शॉर्ट टर्म फेल नॉर्मल होता है। एक कंसेप्ट और होता है ग्रीड बाइंग। मार्केट जब कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा होता है, लोग सोचते हैं अभी बाय कर लेता हूँ और ऊपर जाएगा। ऐसे टाइम पर इन्वेस्टर वैल्यूएशन को इग्नोर कर देता है, फंडामेंटल को इग्नोर कर देता है, सिर्फ प्राइस देख के बाय कर लेता है और जब करेक्शन आता है लॉस हो जाता है। इसलिए इन्वेस्टिंग में एंट्री भी प्लान से होनी चाहिए, सिर्फ एक्साइटमेंट से नहीं। बिहेवियरल फाइनेंस हमें एक और चीज बताता है, इन्वेस्टर का माइंड रिटर्न से ज्यादा रिस्क को हैंडल करने में फेल होता है। हम सोचते हैं हम रिस्क ले लेंगे, पर जब रियल लॉस होता है तब हम इमोशनली वीक हो जाते हैं। इसीलिए रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल, अपना पैसा एक ही स्टॉक्स में मत डालो, डिवर्सिफिकेशन रखो, इमरजेंसी फंड रखो और इन्वेस्ट वही पैसा करो जो तुम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। अब आते हैं एक सिंपल पॉइंट पे, डिसिप्लिन। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो नहीं जो हर दिन ट्रेनिंग करके प्रॉफिट बना ले। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो डिसिप्लिन फॉलो करता है। डिसिप्लिन का मतलब है गोल क्लियर हो, टाइम पीरियड क्लियर हो, रिस्क लेवल क्लियर हो और प्लान को फॉलो हो। अगर तुम्हारा प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है तो डेली मार्केट देखकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मार्केट को डेली देखोगे तो इमोशंस बढ़ेंगे और इमोशंस बढ़ेंगे तो गलत डिसीजंस होंगे। बिहेवियरल फाइनेंस का यूज करके तुम अपनी इन्वेस्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे? सिंपल स्टेप्स है। फर्स्ट, जब भी कोई स्टॉक्स बाय करने का मन करे, एक बार रुक जाओ और खुद से पूछो मैं बाय क्यों कर रहा हूँ, फोमो की वजह से या लॉजिक से। सेकंड, हमेशा बेसिक रिसर्च करो, कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट है या लॉस है, इस पर डेब्ट कितना है और फ्यूचर प्लान क्या है। थर्ड, अपने रिस्क लिमिट सेट करो, तुम्हारा पोर्टफोलियो के कितना % एक स्टॉक्स में होना चाहिए। और फोर्थ है लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो, डेली अप्स एंड डाउन से डिस्टर्ब मत हो। और फिफ्थ है इसका अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। मार्केट तुम्हारी एनिमी नहीं है, तुम्हारी इमोशंस तुम्हारी एनिमी है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, अगर तुम मार्केट को एक शॉपिंग मॉल समझो तो प्राइस कभी सेल में होता है, कभी एक्सपेंसिव होता है। स्मार्ट यू बायर्स होते हैं वो सेल में खरीदते हैं, पर इमोशनल बायर्स एक्सपेंसिव टाइम पे खरीदता है बस क्योंकि क्राउड खरीद रहा होता है। इन्वेस्टिंग भी सेम है, स्मार्ट इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, इमोशनल इन्वेस्टर्स एक्साइटमेंट ढूंढता है। एंड में मैं यही बोलूंगा, बिहेवियरल फाइनेंस तुम्हें रिच नहीं बनाता पर तुम्हें गलतियां कम करना सिखाता है। और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट वही होता है जो गलतियां अवॉइड करके बनता है। मार्केट में सक्सेस का सीक्रेट है पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल। अगर तुम अपने माइंड को समझ गए तो तुम अपनी मनी को भी बेटर हैंडल कर लोगे। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट ऊपर जाए और सब लोग हाइप क्रिएट करें, काम रहो, और जब मार्केट गिर जाए और फेयर हो तब भी काम रहो, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है मैं मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करूंगा बल्कि मैं मार्केट को मैनेज करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।